नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान रूहानी कुरानी वज़ाइफ के साथ मौलाना क़ारी मोहम्मद अशरफ शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को, दिली मकासद को पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को, परेशानियों, तकलीफ़ों को दूर फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं आपकी खिदमत में रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में इजाफ़ा, माल व दौलत की बारिश, माल व दौलत का सिलाब और कर्ज़े की अदायगी का पावरफुल ताकतवर वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरे रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकतें अता फ़रमाएँ, क्योंकि आजकल अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है, या कहते हैं कि रिज़्क़ बिल्कुल नहीं है, रिज़्क़ की तंगी है। या तो रिज़्क़ की तंगी की बात होती है या रिज़्क़ में बरकत ना होने की बात होती है। तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये जो वजीफ़ा है, जहाँ ये आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाता है, जहाँ ये आपके रिज़्क़ की तंगी को दूर करता है, जहाँ ये आपको माल व दौलत अता फ़रमाता है, उसके साथ साथ अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है तो कर्ज़े की अदायगी का सबब भी बन जाता है। तो इस एक अमल में, एक वजीफ़े में, अमल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान अमल है, आसान वजीफ़ा है। इस एक आसान बेहतरीन अमल की वजह से अल्लाह पाक रिज़्क़ में इजाफ़े के साथ साथ, रिज़्क़ में बरकत के साथ साथ अल्लाह पाक आपकी कर्ज़े की अदायगी का सबब भी बना देते हैं। वो अमल क्या है, वजीफ़ा क्या है? वो अमल ये है कि आप अगर ये अमल करना चाहते हैं रिज़्क़ में बरकत और कर्ज़े की अदायगी के लिए, तो फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ें। ये सूरत इखलास जो 30वें पारे में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पूरी सूरत नहीं पढ़नी, बल्कि इसकी जो दूसरी आयत है अल्लाहु समद, इसका माना होता है अल्लाह पाक बेनियाज है। तो अल्लाहु समद जो है ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। रोज़ाना पढ़ना है, कम से कम आप 41 दिन ये अमल करें। और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक भी लाजमी पढ़ें। क्यों? इसलिए कि जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है दरूद पाक पढ़ने का कि उस दरूद पाक की वजह से आपका जो अमल होता है, जो वजीफ़ा होता है, वो और भी ज़्यादा मुअस्सिर और ताकतवर बन जाता है। तो अमल क्या है? अमल ये है कि फजर की नमाज के बाद आपने रोज़ाना 41 दिन 100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ भी लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आप अल्लाह पाक से रिज़्क़ में बरकत, इजाफ़े और कर्ज़ की अदायगी के लिए दुआ मांगें। तो जब आप ये अमल करेंगे, 41 दिन करेंगे, इस अमल के दौरान ही आप इसका मौजज़ा देखेंगे अल्लाहु समद का, कि अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ में बरकतें भी अता फ़रमाएंगे, रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, माल व दौलत की बारिश और सिलाब अल्लाह पाक अता फ़रमाएंगे। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर कर्ज़ा है आपके ऊपर तो कर्ज़े की अदायगी का सबब भी अल्लाह पाक गैब के ख़ज़ानों से पैदा फ़रमा देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो इसे
لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔